India eyes 16 more domestic bullet train sets. What this means for real estate and future growth. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज की। भारत 16 और डोमेस्टिक बुलेट ट्रेन सेट लाने की योजना पर काम कर रहा है। ये अनाउंसमेंट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की हेडलाइंस नहीं है, ये फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर्स, अर्बन मोबिलिटी रेवोल्यूशन, लैंड वैल्यू अपलिफ्ट और इन्वेस्टमेंट शिफ्ट्स और रियल एस्टेट रीस्ट्रक्चरिंग तक असर डालेगा। बुलेट ट्रेन अब सिर्फ लग्जरी ट्रैवल नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बनते जा रहे हैं, जैसे जापान, फ्रांस, चाइना में हुए हैं। आज हम डीप डाइव करेंगे कि 16 एडिशनल बुलेट ट्रेन सेट्स का मतलब क्या है, इससे मोबिलिटी का सारा सिनेरियो कैसे बदलता है, कनेक्टिविटी इंपैक्ट ऑन रियल एस्टेट, बायर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटजी इंप्लीकेशन, ये सब आज बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब पूरी क्लैरिटी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रियल एस्टेट रिलेटेड आपको मिलते रहें तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज बुलेट ट्रेन विजन। जी हां, सबसे पहले यही समझते हैं कि ये अनाउंसमेंट है क्या, व्हाट्स हैपनिंग। इंडिया ने पहले से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बिल्ड किया है और अब प्लान्स है कि देश में 16 और डोमेस्टिक बुलेट ट्रेन सेट लाए जाएं। इसका मतलब है कि मल्टीपल हाई स्पीड कॉरिडोर्स, फास्ट इंटरसिटी कनेक्टिविटी, इंक्रीज्ड पैसेंजर कैपेसिटी, नेटवर्क एक्सपेंडेड बियॉन्ड महाराष्ट्र, गुजरात। ये सेट्स सिर्फ ट्रेन नहीं, ये मोबिलिटी यूनिट्स हैं जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ऑपरेट होंगे। इस प्लान से ये क्लियर हो रहा है कि इंडिया फ्यूचर रेडी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की तरफ एग्रेसिवली मूव हो रहा है, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी को अब नए तरीके से रीडिफाइन कर रहा है। अब समझते हैं कि रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट क्या है, उसी एंगल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला, हाई ट्रैफिक कॉरिडोर डिमांड। जी हाँ, इंडिया में सिटीज के बीच में ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, मेट्रो, हाईवेज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, और ये डिमांड सिर्फ कार्स या नॉर्मल ट्रेन से एफिशिएंटली मैनेज नहीं हो सकती। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अंदर हाई कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट, प्रेडिक्टेबल ट्रेवल टाइम, लो एक्सीडेंट रेट, स्मूथ अर्बन कनेक्टिविटी, ये सब डिलीवर होता है। और इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के पास लॉजिस्टिक एफिशिएंसीज बढ़ती हैं, ट्रेड कनेक्टिविटी होती है, टूरिज्म बूस्ट होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि टाइम बचता है और प्रोडक्टिविटी गेन होती है। ये सिर्फ पैसेंजर कंफर्ट नहीं है, इसका मैक्रो ग्रोथ इंजन भी है। अब इसकी टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जी हाँ, डोमेस्टिक बुलेट ट्रेन सेट का मतलब है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, स्किल अपग्रेड और रेल R&D इकोसिस्टम का मजबूत होना, सप्लाई चेन का लोकलाइज होना, ये रियल एस्टेट सेक्टर में भी असर डालेगा। जैसे इंडस्ट्रियल लैंड डिमांड, फैक्ट्री सेटअप्स, ट्रेनिंग हब्स, लॉजिस्टिक पार्क, ये सब बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी इंपैक्ट की। जी हाँ, रियल एस्टेट ग्रोथ कॉरिडोर्स, जो कि इसका मेन पार्ट है कि वो कैसे इंपैक्ट करेगा। पहला, न्यू ग्रोथ कॉरिडोर्स। 16 नए बुलेट ट्रेन सेट मतलब नए कॉरिडोर, और इसका मतलब है हाई इन्फ्लुएंस जोन्स, इंटरसिटी डिमांड नोड्स और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स। ज्यादा एफआर, लोग वर्क टू होम कल्चर कर पाते हैं TOD के अंदर। जब सिटीज खुद को फास्ट रेल कॉरिडोर से कनेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी वैल्यू नियर स्टेशंस बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इस बात को। माइग्रेशन पैटर्न्स शिफ्ट होते हैं, ऑफिस, रिटेल हब्स डिमांड बढ़ती है इनमें। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इंटरनेशनली भी देखते हैं कि बुलेट रेल कॉरिडोर के आसपास के एरिया में रियल एस्टेट वैल्यू 2x से 3x इंक्रीज हुई है। TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इकोसिस्टम, वहां इमर्ज हुआ है। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल इंपैक्ट की। जी हाँ, इमेजिन कीजिए यदि आपके सिटी में बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी आ जाए तो क्या होगा। सबसे पहले बूमरंग इफेक्ट ऑन हाउसिंग डिमांड होगी, लेबर मूवमेंट ईजियर होगी, कम्यूटर रीलोकेट टू आसपास के जो सबर्ब्स एरिया है वो होगा। कनेक्टिविटी जितनी स्ट्रॉन्ग, डिमांड उतनी ही हाई, स्पेशली 30 से 50 किलोमीटर अर्बन फ्रिंज एरियाज की बात कर रहा हूं मैं। अब कमर्शियल और लॉजिस्टिक जोन्स की बात करते हैं।
बिजनेस पार्क और लॉजिस्टिक हब की डिमांड भी कहीं हद तक बढ़ती है। अगर वहां बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पास हो, फ्राइट फैसिलिटेशन इंटीग्रेटेड हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी वहां स्ट्रांग हो। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अक्सर देखा जाता है स्टिमुलेट इकोनॉमिक जोन नियर स्टेशन नोड्स, और वहां कमर्शियल लैंड डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। अब बायर्स और इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, क्योंकि इसी से आपको एडवांटेज मिल सकता है। स्ट्रेटेजी नंबर 1, आइडेंटिफाई बुलेट ट्रेन इन्फ्लुएंस जोन्स। सबसे पहले उन्हीं एरियाज को ट्रैक करें। ये चेक कर लें कि वहां प्रपोज्ड कॉरिडोर अनाउंस्ड है, स्टेशन प्लान्ड है, या फिर कनेक्टिविटी हब अंडर प्लानिंग है। इन माइक्रो मार्केट्स में रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल रियल एस्टेट दोनों धीरे धीरे प्रीमियम डिमांड की तरफ आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। दूसरा, ट्रांजिट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं अगर कनेक्टिविटी डिमांड कंफर्म्ड हो, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस वहाँ रियलिस्टिक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडेड क्लियरली वहाँ दर्ज किया हुआ हो। इसीलिए टीओडी जोन्स नियर बुलेट ट्रेन स्टेशन ये एक अच्छी और मजबूत चॉइस है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 3 की, लॉन्ग टर्म होल्डिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन। जी हाँ, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मिलते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन जोन्स में, मतलब शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन यहाँ आपके लिए रिस्की हो सकता है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रेटजी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को 5 से 10 साल के होराइजन में अपनी इन्वेस्टमेंट को रखने की मैं सलाह देता हूं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 4 की, मिक्स्ड पोर्टफोलियो अप्रोच। आपको ट्रांजिट नोड के आसपास वहां इन्वेस्टमेंट करनी है, कोशिश करना है एस्टैब्लिश्ड मेट्रो और एक्सप्रेसवे जोन्स हो, अफोर्डेबल रेंटल प्रॉपर्टीज हो, और कमर्शियल वेयर हाउस या फिर लॉजिस्टिक लैंड आपको अवेलेबल हो पाए जहां पे ये सेटअप हो सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन इन कॉरिडोर से आपको ऑप्टिमाइज रिटर्न देगा। अब बात करते हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी की, चैलेंज और टाइमलाइंस की। थोड़ा एक्सपर्ट ट्रुथ भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सब भी फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, टाइम एंड एग्जीक्यूशन। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बहुत एम्बिशियस होते हैं और एग्जीक्यूशन में कई फैक्टर मैटर करते हैं। पहला, फंडिंग एंड फाइनेंसिंग, क्लियरेंसेस, गवर्नमेंट की क्लियरेंसेस, इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी आते हैं, स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अनाउंसमेंट तो एक्साइटिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइमलाइन भी रियलिस्टिकली 5 से 10 साल के होराइजन में देखना चाहिए। और साथ में कॉस्ट एंड फंडिंग मॉडल को भी समझ लीजिए, क्योंकि 16 एडिशनल बुलेट ट्रेन सेट्स का मतलब है लार्ज कैपिटल डिप्लॉयमेंट, फाइनेंसिंग थ्रू बॉन्ड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स, स्किल ट्रेनिंग इकोसिस्टम, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सिनर्जी। अब बायर्स और इन्वेस्टर्स को इन इकोनॉमिक ड्राइवर्स को इंटीग्रेटेड तरीके से समझना चाहिए। इंडिया के 16 और डोमेस्टिक बुलेट ट्रेन सेट्स लाने की योजना सिर्फ नई ट्रेन्स नहीं है, ये फ्यूचर कनेक्टिविटी नेटवर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स और रीजनल रियल एस्टेट डिमांड को अपने आप में नए तरीके से रीशेप करने का एक बहुत बड़ा टूल है। यदि आप स्ट्रेटेजिक बायर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस अनाउंसमेंट को सिर्फ हेडलाइन ना समझें, इसे ग्रोथ कॉरिडोर स्ट्रेटजी के रूप में देखें। कनेक्टिविटी जितनी स्ट्रांग होती है, रियल एस्टेट डिमांड उतनी ही सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म होती है। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार एंड जय हिंद।